ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 2 फरवरी 69 को, जब बाबा की पधरामणी हुई बाप दादा की। तो बच्चों के मन में कुछ सवाल थे। उन सवालों के बाप दादा ने उत्तर दिए और साथ साथ शिक्षाएं भी दी। तो कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वे भी पूछते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ ये संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हैं। इसका भी राज है। क्यों कहा गया था कि सूक्ष्म वतन है? इसका मूल कारण है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, तो वह चीज़ भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज़ के पीछे बढ़ जाते हैं तो बच्चों से क्या किया जाता है, वह चीज़ उनकी आँखों से छिपाकर ये कहा जाता है कि ये है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। किसी चीज़ में एक्स्ट्रा अटैचमेंट हो जाती है तो बच्चे को कहा जाता है कि ये चीज़ है ही नहीं। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे। मतलब सूक्ष्म वतन से संदेश लाने में, आने में, जाने में, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने में बच्चे कुछ ज़्यादा ही अटक गए थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो बाबा ने क्या कहा कि है ही नहीं, सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, क्योंकि बच्चे सूक्ष्म वतन के कारोबार में बहुत ज़्यादा फंस रहे थे। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि अगर बच्चों से चीज़ छिपा दी जाती है तो वह चीज़ ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति थी। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा है? कोई भी ऐसा काम होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा संदेशी को भेजकर संदेश मंगवाते थे कि जाओ बाबा से पूछ कर आओ। तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने की बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आश है कि ज़्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए। यही यथार्थ है। कमाई किस में है? बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए ये सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा क्यों कहा था? अब कोई क्वेश्चन है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। सूक्ष्म वतन में आना जाना, संदेशी द्वारा पाठ लाना, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन को अनुभव करो। आने जाने की आश अल्पकाल की है। अल्पकाल की बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फ़र्क है। ये कमाई नहीं, ये कमाई भी है और अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वे अच्छा है, या एक ही चाहते हो?
तो बाबा बेसिकली चाह रहे हैं कि हम सूक्ष्म वतन का अनुभव करें, केवल संदेश वाला पार्ट नहीं सूक्ष्म वतन का, लेकिन सूक्ष्म वतन की अनुभूति में जाएं। तो कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम, जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए, लेकिन वह चले गए हैं, पूछ रहे हैं बाबा कि जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा तो चले गए, तो बच्चों को लग रहा है कि बाबा चले गए। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या सच में चले गए बाबा? मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बगैर अकेले जा सकते हैं। बारात तैयार है, यही सुना है कि अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। मतलब ब्रह्मा बाबा भी अकेले तो जा नहीं सकते, स्वर्ग के गेट खोल नहीं सकते, तो अभी सूक्ष्म वतन से सारा कार्य चलेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मैं कहीं गया थोड़ी ना हूँ, मैंने केवल अपना फॉर्म चेंज किया है, हूँ तो मैं बच्चों के साथ ही। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और फिर साथ रहेंगे। सतयुग में भी साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। ये जैसे कि ब्रह्मा बाबा की तरफ से एश्योरेंस मिल रही है कि बच्चे मैं कहीं नहीं गया, कि एकदम से बच्चों को जैसे कि शौक लग गया कि बाबा कहीं चले गए, अब तो बाबा हैं ही नहीं। तो बाबा की तरफ से एश्योरेंस मिल रही है कि मैं अभी भी बच्चों के साथ हूँ, बस मैंने फॉर्म चेंज करी है, उस फॉर्म को जान जाओ तो आप मुझे अपने पास ही पाएंगे। और भी कोई प्रश्न है? यूँ तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा, क्योंकि वो समय ऐसा था, साकार बाबा ने जब वो आत्मा ने शरीर छोड़ा तो इतने सारे प्रश्न बच्चों के मन में थे, तो बाबा सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। कईयों के मन में ये भी है ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। क्या ब्रह्मा, उस समय ये भी प्रश्न था कि क्या ब्रह्मा बाबा का नेक्स्ट बर्थ होगा, जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे, तो आने वाले काल को नहीं जानते। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा, बाबा ब्रह्मा बाबा का अभी नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा। तो आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही? यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मार कर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। तो उत्तर दे दिया बाबा ने कि अभी ब्रह्मा बाबा का नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा, लेकिन अव्यक्त रूप से, फरिश्ता रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से ही आप सबके साथ ही हैं, क्योंकि
ये बाबा बार बार कहते आ रहे हैं कि मैं आप सभी बच्चों के साथ हूँ। जब मैं साकार में था तब तो मेरी लिमिटेशंस थी, मैं कहीं जा सकता था, कहीं नहीं भी जा सकता था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं हर बच्चे का साथ निभा सकता हूँ और अब मेरे अव्यक्त होने पर सेवा का पार्ट भी बदल जाएगा, सेवा की स्पीड भी बदल जाएगी, क्योंकि अब फ्रीडम हो गई, शरीर का बंधन नहीं है। तो वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सब काम कर लेंगे। इस ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वे करेंगे। आप बच्चों के साथ बच्चों को ही बहलाते रहिए, है ना। जैसे मम्मा की तरफ से एक निश्चिंतता बाबा को मिल रही है कि बाबा आप निश्चिंत रहो, हम सब कुछ कर लेंगे। ऐसे ही साकार में कहती थी, वही वतन में रूरियान चली। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। तो अभी राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है, क्योंकि बाबा जानी जाननहार, लेकिन बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि ये राज अभी स्पष्ट करने का नहीं है, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार हैं, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। तो साथ साथ बाबा हमें फ्यूचर में क्या होगा वो भी बता रहे हैं। वे कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? बाबा पहले से ही बता दिया बाबा ने हमें, जो अभी हम प्रेजेंट समय में देखते हैं होते हुए। ये बाबा ने 69 में ही बोल दिया था। तो सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वे कौन सा विघ्न? पहले से ही बता देते। सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ। ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आगे आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना। अब सॉल्यूशन बता रहे बाबा। सॉल्यूशन है मैं निमित्त हूँ, मैं जस्ट बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा जैसे चाहे वैसे यूज़ करे, न चाहे न यूज़ करे, मैं केवल निमित्त हूँ। तो निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्र चित्त, क्योंकि निमित्तपन का भाव जब आ जाता है तो हमारे अंदर की सारी स्थूलता, हमारे अंदर का मैंपन सब धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये बॉडी की कॉन्शियसनेस पिघलने लगती है। तो निराकारी और साथ साथ निरअहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं, क्योंकि अपना मैंपन तो इस बॉडी की कॉन्शियसनेस को और पक्का कर देता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं निमित्त समझने से निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त, निरसंकल्प, क्योंकि अब मैं निमित्त हो गई, अब मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, अब मेरा अपना कुछ नहीं, मैंपन नहीं है। तो उस मैंपन ना होने के कारण निरसंकल्प, ज़्यादा संकल्प नहीं चलेंगे कि ये करना चाहिए, मुझे ही करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, या मैं ही कर सकती हूँ।
या अनेकों प्रकार के संकल्प जो चलते हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो नहीं चलेंगे, आप जस्ट मुझे सरेंडर कर दो, तो निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा, जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसका ऑपोजिट होगा, और वो ऑपोजिट है मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश या मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी, आखिरीन में, अंत में रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। तो या तो मगरूरी आती है या फिर मुरझाइश आती है, क्योंकि मगरूरी आने से समझते हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मुझे ही सब कुछ आता है, तो फिर दूसरों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। और मायूसी आने से बिल्कुल इन्फीरियॉरिटी में चले जाते हैं। तो जब इन्फीरियॉरिटी आती है तो भी जैसे बाबा कह रहे हैं जीते हुए जैसे मर जाते। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ, निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मत तो भेद के चक्कर में आ जाएंगे। तो बाबा चक्कर से निकलने का सहज उपाय बताया बाबा ने कि निमित्त भाव। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी, साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया, याद है क्या शिक्षा दी, यही कि निरअहंकारी और निर्माण चित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। क्योंकि ये बाबा के लास्ट के शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो ये बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट हमें संदेश दिया था कि ये तीनों चीज़ें धारण करो तो आपकी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो आगे बाबा कह रहे हैं, स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है, ये ब्रह्मा बाबा जैसे बच्चों के स्नेह में, है ना, स्नेह में बंधे हुए होने के कारण बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो फिर साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा, जो कर्म हम करेंगे सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो बाबा अभी अपना, ब्रह्मा बाबा जैसे अपना अंतिम समय का अनुभव हमारे सामने थोड़ा सा रख रहे हैं। अगर अंत समय में सभी साथ होते तो जो अंतिम स्थिति कर्मातीत अवस्था का अनुभव था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ उस समय बहुत थोड़े से लोग थे। जब वो आत्मा शरीर छोड़ रही थी तब प्रकाशमणि दादी जी और 2-4 और बाबा के साथ थे, और कोई भी नहीं था। वही बाबा कह रहे हैं। तो अगर सभी साथ होते तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का जो अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। तो सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। मतलब ब्रह्मा बाबा जो है वो आत्मा, वो बच्चों के स्नेह के बंधन में बंध नहीं रही, बिना बंधे हुए, उससे अलिप्त। बाबा क्लियर कर रहे हैं कि अगर बंध जाएं तो बांध लेगा ये मुझे स्नेह। तो इसीलिए स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है। ड्रामा कहा और फुल स्टॉप, स्नेह में बंधते नहीं हैं, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी।
फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। तो आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। तो अभी तो ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है, पता है। तो अभी ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।